सुने जी, आप क्यों काम पे नहीं जाते? महंगाई बढ़ गई है, कुछ ख्याल कर लें। बशीर चारपाई पे लेटा हुआ था। नसरीन की तरफ देखा। और तेरी जबान बहुत चल रही है आजकल, मैं देख रहा हूं। नसरीन आहिस्ता से बोली, मैं तो सिर्फ एक बात कर रही थी। बशीर चारपाई से उठा, नसरीन के पास आया। नसरीन के चेहरे को हाथ में दबोच कर बोला, लगता है पिछली मार को भूल गई हो। पुराने जख्म ठीक हो गए हैं, जो मुझे मशवरे दे रही यूं तुम। इतने में रशीद आया। क्या हुआ पा बशीर, क्या जिरगा लगाया हुआ है? बशीर हल्का सा मुस्कुराया। तेरी परजाई मुझे हुक्म दे रही थी कि काम पे जाया करूं। इसे समझा रहा हूं कि मर्द के सामने जबान चलाने की दोबारा हिम्मत ना करे। रशीद कहका लगाकर हंसा। पा बशीर, मैंने तो अपनी छन्नों को इतनी ढील नहीं दी हुई। मजाल है वो मेरे सामने आंख भी उठा सके। रशीद ने आवाज दी। और छन्नो किचन में खाना बना रही थी। दौड़ते हुए आई। जी आपने बुलाया? रशीद गुस्से से बोला। अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? छन्नो आहिस्ते से बोली। जी बस बन गई है, कप में डालकर ला रही हूं जी। रशीद बोला, आगे से बातें ना सुना, जल्दी जा। मैं देख रहा हूं तो आजकल काम चोर हो गई है। दोनों भाई बैठे हुए थे कि माँ पास आई। वे बशीर पुत्र, ये ले मेरी दवाई का पता। जा डॉक्टर से दवा ही ला दे मुझे, ब्लड वाली गोलियां खत्म हो गई हैं। बशीर बोला, अम्मा चांद को क्यों नहीं कहती तू कि तुझे दवा ला दिया करे? हमें ना तू ऑर्डर दिया कर। चांद आता है तो उसे कह। अम्मा ने लंबी सांस ली। उसकी बात ही ना करो, उसको अपनी बीवी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। रन मुरीद बना हुआ है वो। रशीद बोला, पा बशीर, अम्मा कह तो ठीक रही है, उसे समझा। औरत को पांव की जूती बनाकर रखते हैं, सर का ताज नहीं। बशीर मुंह पे खारिश करते हुए, करना पड़ेगा इसका कुछ। अगले दिन चांद अपने कमरे में था। मरियम पास बैठी थी। चांद, अगर आप कहें तो मैं MBA की पढ़ाई पूरी कर लूं? चांद चाय पीते हुए, हाँ क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूं तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो। मरियम उदास सी होकर बोली, चांद, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन दोनों भाभियां मुझसे जिद करती हैं, मुझसे जानबूझकर ज्यादा काम करवाती हैं। चांद आहिस्ता से बोला, मेरी जान इग्नोर किया करो, मैं अम्मी से बात करूंगा। मरियम बर्तन धोकर बोली, शुक्र है मेरा बर्तन धोने वाला काम खत्म हुआ। कमरे में गई, मोबाइल में मसरूफ हो गई। उधर दोनों भाभियां बात कर रही थीं। नी, मरियम को देखा तुमने? चांद कितना प्यार करता है उससे। उसे नया टेलीफोन ला कर दिया है। सुना है वो उसे पढ़ाना भी चाहता है आगे। दूसरी भाभी जले हुए अंदाज में बोली, ऐसे तो वो राज करेगी हम पर। कुछ ऐसा करना होगा, या तो वो भी हमारे साथ गधों की तरह काम करे, या फिर घर छोड़कर चली जाए। इतने में सास आई। क्या खुसर फुसर कर रही हो दोनों? एक भाभी बोली, देख अम्मा, वो नवाबजादी 2 बर्तन धोती है और सारा दिन मोबाइल के साथ लगी रहती है। कुछ समझाएं उसको, वो हुक्मरानी करना चाहती है हम सब पे। सास ऐनक सीधी करते हुए बोली, मैं सब जानती हूं, वो 4 जमातें क्या पढ़ गई है, महारानी समझती है खुद को। तुम देखो मैं उसका कैसे जीना हराम करती हूं। चांद घर आया। अम्मा ने आवाज दी, बात सुनो है मेरी। चांद हैरान होकर, क्या हुआ अम्मा? सांस तो लेने दो, सब खैर है। माँ आहिस्ता से बोली, देख
इस घर में रहना है तो अपनी बीवी का मोबाइल बंद करवा, और उसे हवेली भी जाना होगा भैंसों का गोबर इकट्ठा करने। चांद आहिस्ता से बोला, अम्मा वो पढ़ी लिखी है, वो आगे पढ़ना चाहती है, घर के सारे काम वो करती है, दोनों भाभियां हैं ना हवेली का काम करने के लिए। इतने में बड़ी भाभी बोली, पढ़ी लिखी है तो क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। चांद गुस्से से कमरे में चला गया। मरियम परेशान बैठी हुई थी। चांद पास गया। क्या सबने दिमाग खराब कर रखा है? मरियम चांद की तरफ देखकर बोली, चांद आप कहें तो मैं हवेली चली जाया करूंगी। चांद आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूं ये जानबूझकर सब कर रहे हैं, तुम परेशान ना हो, हम आज बाहर डिनर करने जाएंगे, रेडी हो जाओ। मरियम कुछ कहने लगी। चांद बोला, मरियम कहा ना बाहर डिनर करेंगे आज। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? चांद बोला, अम्मा खाना खाने जा रहे हैं। इतना कहकर चले गए। दोनों भाई भी बैठे सुन रहे थे। रशीद बोला, ये कुछ ज्यादा ड्रामा करने लगा है, इसे पाप बशीर समझा एक बार। बशीर गुस्से से बोला, आने दे इसे एक बार। इधर दोनों भाभी मुस्कुरा रही थीं। अब आएगा मजा। अगले दिन चांद जॉब पे जाने लगा तो बशीर ने चांद को आवाज दी, इधर आ, बात सुन। चांद पास आया। जी भाई। रशीद ने आवाज दी, ओ छन्नो लस्सी का प्याला ला मेरे लिए। बशीर चांद से मुखातिब हुआ, देख चांद मियां, औरत मर्द की गुलाम होती है, औरत मर्द के पांव की जूती होती है। औरत को रोजाना 4-5 गालियां देनी चाहिए और हर महीने एक बार हड्डियां पसलियां तोड़नी चाहिए, तब औरत सीधी रहती है। औरत को हमेशा डरा धमका कर रखा जाता है, यही असल मर्द की पहचान है। और एक तू है, कभी डिनर करवाने लेकर जा रहा है, कभी ब्यूटी पार्लर लेकर जा रहा है। पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, औरतें सब जाहिल होती हैं, रन मुरीद ना बन। समझा कल से इसे, अपनी पाबी के साथ हवेली भेज, गाय भैंसों को देखे, समझा। चांद ने लंबी सांस ली। देख भाई,